भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद एलओसी और बॉर्डर के पास के इलाकों में अब स्थिति सामान्य है। वहीं पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद आज भारत और पाकिस्तान के बीच दोपहर 12 बजे डीजीएमओ स्तर की बातचीत होने वाली है। दूसरी तरफ कल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में हुई तबाही के सबूत पेश किए, तो वहीं इंडियन नेवी ने बड़ा खुलासा किया और बताया कि इंडियन नेवी कराची तक हमले के लिए तैयार थी। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर एक बार पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया और कहा कि अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो हम उसका जवाब गोला से देंगे। और इसी बीच अमेरिका ने फिर एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का समर्थन किया है। बड़ी खबर, आज भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बातचीत होनी है। डीजीएमओ स्तर की ये बातचीत होनी है। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत करेंगे। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने 10 मई की दोपहर फोन पर बात की थी। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से सीज फायर को लेकर रिक्वेस्ट की गई थी, जिस पर भारतीय सेना ने सहमति जताई। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। भारतीय सेना ने 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। पाकिस्तानी हमलों के बाद सभी जवाबी कार्रवाई इसी ऑपरेशन के तहत की गई है। पाकिस्तान की सेना का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान ने आतंकी अब्दुल रऊफ को मासूम मौलवी बताया। दरअसल पाकिस्तान की सेना ने आतंकी अब्दुल रऊफ की एक फोटो पर सफाई देते हुए दावा किया कि वो व्यक्ति एक शरीफ और समाजसेवी है और उसका लश्कर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आईडी कार्ड उन्होंने दिखाई, उसकी डिटेल्स अमेरिका की सैंक्शन लिस्ट में दर्ज आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ से मेल खा गई। उसकी जन्मतिथि, आईडी नंबर और पद, सब कुछ लश्कर से जुड़ी उसकी भूमिका को साबित करता है। अमेरिका की सैंक्शन रिपोर्ट में भी साफ लिखा है कि हाफिज लश्कर की चैरिटी विंग के जरिए फंडिंग करता है। इन दस्तावेजों से एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ बेनकाब हो। बाईस अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष भारतीय सैलानियों पर आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना ने समुद्र में अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। इंडियन नेवी ने कैरियर बैटल ग्रुप, सबमरीन, सरफेस फोर्स और एयर एसेट्स के साथ ऑपरेशनल तैनाती कर दी। हमले के 96 घंटे के अंदर ही अरब सागर में कई हथियारों के टेस्ट फायरिंग के जरिए नेवी ने अपनी लड़ाकू क्षमता का प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी नेवी और एयर यूनिट्स को अपनी सीमाओं में सिमटने पर मजबूर होना पड़ा। भारत की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को युद्ध विराम की गुहार लगानी पड़ी। The aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, Surface Forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में लिया और सेना ने इस ऑपरेशन के एक के बाद एक कई सबूत भी दिखाए हैं। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और इसी के साथ पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई में 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं, जिनमें कई ऑफिसर्स भी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी। एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर भारतीय सेना ने कहर बरपा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं, जिनमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे आतंकी शामिल हैं। Those strikes across those 9 terror hubs
left more than 100 terrorists killed. यही नहीं, पाकिस्तान की गोलाबारी के बाद हुई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर भी मारे गए हैं। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. भारतीय सेना ने पाकिस्तान को फिर से ये जता दिया है कि जब जब वो ऐसी हिमाकत करेगा उसे बदले में तबाही ही मिलेगी।